दोस्तों, मध्य प्रदेश के गुना की यह मर्डर मिस्ट्री पुलिस के लिए इसलिए भी अबूझ बनती जा रही थी क्योंकि जिस पर वह शक करती उसका मर्डर हो जाता। एक के बाद एक 3 युवाओं की हत्याओं के बाद पुलिस को सख्ती में डाल दिया और इनका पर्दाफाश करने के लिए उस पर दबाव पड़ा। एक छोटे से क्लू के सहारे वह कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए हत्यारे तक पहुँचे तो खुद हैरान हो गए। हत्यारा 16 साल से भी कम उम्र का नाबालिग लड़का निकला। पुलिस के मुताबिक हत्यारा टीवी पर सावधान इंडिया शो देखने का क्रेजी था। इस शो को देखकर वो इस कदर क्रूर और निडर हो गया था कि उसको किसी भी वारदात को अंजाम देने में डर नहीं लगता था। गुना शहर में अपराध की यह कहानी पैसे के लालच और शक से जुड़ी है। शहर में एक के बाद एक अपने ही 3 दोस्तों की हत्या करने के मामले में आरोपी बनाए गए 2 किशोरों के मासूम चेहरों को देखकर कोई भी भरोसा नहीं कर पा रहा था कि वो ऐसा कर सकते हैं। आखिर क्या वजह रही कि 16-17 साल के किशोरी ने इतना बड़ा कदम उठाया और अपने साथियों को ही मौत के घाट उतार दिया। पुलिस की कहानी में 2 वजह निकलकर सामने आ रही हैं। पहली, पैसे के लालच में फिरौती और दूसरा, मां के रिश्तों पर शक। इसके चलते अपराधी की तरह शातिर दिमाग वाली इस नाबालिग ने दोस्तों को मारने की प्लानिंग की। इस पूरी कहानी की शुरुआत में गुना के सिंचाई विभाग में पदस्थ ऑफिस अधीक्षक अंतर सिंह मीना का इकलौता बेटा 17 वर्षीय हेमंत साजिश का शिकार हुआ। वह घर से सेकंड हैंड बाइक खरीदने के लिए 40,000 रुपये लेकर निकला था। इसके बाद ही लापता हो गया। दूसरे दिन ही पिता ने महिला पूनम दुबे और उसके नाबालिग बेटे पर शक जताया, लेकिन पुलिस ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। पुलिस मान रही थी कि हेमंत समझदार है और खुद ही घर से पैसे लेकर गया है। गुना पुलिस तक चौकन्नी हुई जब हेमंत की फिरौती का फ़ोन आया। दरअसल हेमंत से उसके नाबालिग दोस्त ने ही दगा की। मां और एक अन्य साथी की मदद से हेमंत से 40,000 रुपये छीन लिए और उसकी गला और हाथ काटकर हत्या कर दी थी। सबूत मिटाने के लिए सबको जला दिया। इसके नाबालिग की मां पूनम ने उसके दोस्त लोकेश और ऋतिक को लालच दिया कि किसी को कुछ न बताना, फिरौती की रकम में से तुम्हारा भी हिस्सा रहेगा। मृतक हेमंत का मोबाइल ऋतिक को दे दिया और उससे कहा कि गुना से दूर इंदौर जाकर अंतर सिंह को धमकी देना कि तुम्हारा बेटा हमारे कब्जे में है और उससे 50 लाख की फिरौती की बात करना, ताकि पुलिस का ध्यान गुना से हटकर इंदौर पर चला जाए। सबूत मिटाने और पुलिस तस्कीर को भटकाने का आइडिया उसे सावधान इंडिया के शो से आया था। इंदौर जाकर ऋतिक ने हेमंत के फ़ोन से 50 लाख की फिरौती मांगी तो पिता ने मैसेज से हाँ कर दी। वह पुलिस के पास पहुंचा तो लोकेशन ट्रेस पर पुलिस उसे लेकर इंदौर पहुंच गई। इसी बीच ऋतिक गुना आ गया। उसका विवाद लोकेश से हो गया। लोकेश कहने लगा कि मुझे फिरौती में अपना हिस्सा अभी चाहिए, नहीं तो सारी कहानी पुलिस को बता दूंगा। इसके बाद पूनम का नाबालिग बेटा और एक अन्य दोस्त लोकेश को एक्टिवा पर बिठाकर नेगमा के जंगल में ले गए। वहाँ लोकेश की भी हत्या कर उसके शव को जला दिया। क्योंकि ऋतिक 2 हत्याओं के बारे में जान चुका था, इसलिए उसे भी रास्ते से हटाने के लिए मार डाला। टीआई आशीष सप्रे के मुताबिक पहले पुलिस का मानना था कि इन हत्याओं के पीछे इनके दोस्त लोकेश लोधा का हाथ है, लेकिन लोकेश की भी जली हुई लाश मिलने के बाद पुलिस की थ्योरी बदल गई। लोकेश के बाद ऋतिक का भी शव मिलने के बाद पुलिस को पता चला कि हेमंत की भी हत्या की गई है। इस बीच पूनम के कैरेक्टर की पड़ताल की गई तो वह भी संदिग्ध लगी। टीआई आशीष सप्रे का दावा है कि ऋतिक का शव मिलने के बाद आरोपियों से कड़ाई से पूछताछ की गई तो इन लोगों ने 3 युवाओं की एक बाद एक हत्या करना कबूल कर लिया। पूनम, उसके पुत्र और दोस्त को आरोपी बनाया गया है। इन्होंने कबूल किया कि हेमंत जिस दिन लापता हुआ था उसी दिन 40,000 रुपये छीन लिए थे। गुना पुलिस के मुताबिक पूनम ने सबसे पहले अपने बेटे के दोस्त हेमंत को फंसाया था। वह उसके घर से जेवर और पैसे भी मंगवाने लगी। हेमंत की मां के झुमके भी उसने ज्वेलर्स राकेश सोनी के यहाँ 25,000 रुपये में गिरवी रख दिए थे। इन्हें पुलिस ने जब्त किया। पुलिस के अनुसार आरोपी पूनम के हेमंत के साथ अच्छी दोस्ती थी। यह बात उसके बेटे को नागवार गुजर रही थी और हेमंत की मौत का एक कारण भी बनी। पूनम ने पुलिस को बताया कि हेमंत की हत्या होने के बाद इसका राज खुल ना जाए, इसी कारण से इसके 2 और दोस्तों को ठिकाने लगाया गया था।